नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में जो नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है, जो कि एक विधानसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, जिस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी कभी जीती ही नहीं। वह नेता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है, वह नेता है बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन इससे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितनी लड़ाई में है, किस सीट पर। ये किसी से छिपा नहीं है, हमें किसी के बारे में ज़्यादा कुछ निगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला होना है 2027 में। जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला होना है तो बसपा के जो ताकतवर लोग हैं वो या तो सपा की तरफ जा रहे हैं या तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं झूठ बता रहे हो, बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। दावा कह रहा हूँ, दावे के साथ नोट कर लीजिएगा। लोकसभा में मैं बोल रहा था 40 से 50 सीट सपा कम से कम जीतेगी, 50 से 60 भी जीत सकती है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। आपने देखा 43 पर रिजल्ट आया, एक सीट चंद्रशेखर आजाद ले गए, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मामूली अंतर से हार गए या हरा दिए गए। तो याद रखिएगा, चुनाव एक तरफा उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप चाहे जिस पार्टी के समर्थक हो, सबको झटका लगने वाला है। दोस्तों, इनका नाम है साहिल खान। अखिलेश यादव से मुलाकात होने के बाद शामिल तो हो गए हैं। नवयुवक दिख रहे हैं भले आपको, ये भी नवयुवक दिख रहे हैं। सहारनपुर देहात के विधायक हैं आशू मलिक। आशू मलिक ने अखिलेश यादव से मुलाकात करा दी और अखिलेश यादव ने ज्वाइन करा दिया। जब पिछली बार 2022 में चुनाव हुआ था तो आप लोग देखिएगा, नकुड़ विधानसभा सीट है, 2022 में सपा मात्र 315 वोटों से हार गई थी। हारने के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि जो विधायक बार बार बसपा से बना, फिर भाजपा से बना, उसी को विधायक बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भाड़े के कैंडिडेट को लाया और लड़ाया, उस समय के वर्तमान के विधायक को। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, भाई कोई बसपा से 2 बार बन गया, फिर भाजपा से बन गया, उसके बाद सपा वालों के पास क्या कोई कैंडिडेट नहीं था? कैंडिडेट बहुत थे, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में क्या हो रहा था पिछली बार? जो भाजपा से विधायक भाग कर आए उनको पक्का लड़ाया गया। दोस्तों, विधायक के पास वोट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वोट है जनता के पास। जनता जिसको चाहती है उसको विधायक बनाती है, जिसको नहीं चाहती है उसको विधायक नहीं बनाती है। दोस्तों, मात्र 315 वोटों से जो धर्म सिंह सैनी चुनाव हारे, वो आज क्या समाजवादी पार्टी में है? समाजवादी पार्टी की नीतियों का विस्तार कर रहे हैं? नहीं, वो तुरंत भाजपा में भाग गया। अब आप सोचिए, जो विधायक जिससे जनता त्रस्त थी उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी सह दी, और बहुत अच्छा हुआ। सरकार तो नहीं बनी तो ये भी हार गए, भाजपा में भाग गए। बहुत बढ़िया हुआ इनके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम समाज का ठीक ठाक वोट है दोस्तों, 55,112 वोट साहिल खान को मिला, और इसमें बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? बसपा का कोर वोटर कितना है यह भी मैं आपको भी लास्ट में वीडियो में दिखा दे रहा हूं। आप लोग कहेंगे नहीं तो पूरा बसपा का है। दोस्तों, कम से कम 20,000 वोट यहां पर बसपा का तो है ही, 30,000 भी हो सकता है, लेकिन 20,000 वोट ऐसा था जो मुस्लिम समाज के लोगों ने धर्म सिंह सैनी को पसंद नहीं किया, क्योंकि 2 बार बसपा के विधायक बने थे इस सीट पर, 1 बार भाजपा के विधायक बने, और उसके बाद सपा ने भी इनको जब लड़ाया तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई हर बार हम लोग धोखा खाते हैं, अब की नहीं धोखा खाएंगे। तो कुछ लोग ओवैसी की पार्टी में चले गए, 3593 लोग। कुछ लोग बसपा के साथ चले गए, बड़ी संख्या में साहिल खान के साथ, क्योंकि साहिल खान की माताजी राज्य मंत्री रह चुकी हैं। जाहिर सी बात है, इनकी पकड़ है। अब ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2017 में देख लीजिए, सपा कांग्रेस का गठबंधन था। इमरान मसूद मात्र और मात्र 4,057 वोटों से चुनाव हारे थे। 2012 में देख लीजिए, 4330 वोटों से इमरान मसूद यहां पर चुनाव हारे थे। 2 बार चुनाव हारे दोस्तों। तो आप लोग समझिए यहां पर। लेकिन जब लोकसभा में चुनाव हुआ, जिस नकुड़ की बात कर रहे हैं, सपा 315 से हारी थी, उसी नकुड़ में जहां 315 से हारी, देखो 1,26,300 वोट भी 26 वोट मिला। देखो कितने से समाजवादी पार्टी
यहाँ पर कितना वोट मिला था? 1,03,000 के स्थान पे सपा का वोट कितना हो गया दोस्तों? 1,26,000 हो गया। अब आप सोचिएगा, बीजेपी का वोट कम हो गया, सपा का वोट बढ़ गया, और अब नकुड़ सीट को लेकर के मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बसपा के पास कोई साहिल खान जैसा प्रत्याशी नहीं है जो कि अपने समाज का वोट तोड़ लेगा। हालांकि साहिल खान को भी पता है कि भाई बसपा से लड़ते तब भी हम चुनाव हार जाते, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए पैसा लगता है दोस्तों, कोई ऐसे पैसा फ्री में नहीं फेंकना चाहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब जब नकुड़ में सपा का वोट बढ़ा तो मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर लड़ी थी दोस्तों, कैराना लोकसभा में सीट आती है नकुड़, इकरा हसन। अब आप समझिएगा हमारी बात को, लोकप्रिय सांसद है, बहुत अच्छी सांसद है, तो आप समझिए सपा मुस्लिम कैंडिडेट के हालात में भी इस सीट को जीत गई, लेकिन हिंदू कैंडिडेट के हालात में नहीं जीत पाई, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सपा ने टिकट दिया था जो 2 बार से बसपा से चुनाव जीता, 1 बार भाजपा से चुनाव जीता, उसको वाकई में पब्लिक हटाना चाहती थी। अब यहाँ पर देखिए साहिल खान की सपा में वापसी, सैकड़ों समर्थक ने थामा साइकिल का दामन। 2027 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। अब आप सोचेंगे कैसे सपा जीतेगी? जो साहिल खान को वोट मिला था वो पूरा का पूरा वोट बसपा का था। इसको भी ध्यान दीजिएगा, बसपा का मेन वोटर कितना है, क्योंकि लोकसभा उड़क चुनाव हुआ है, ये सब ट्रेंड है दोस्तों, इसी के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। और मैं आपको जो बताता हूं ईमानदारी से बताता हूं, हालांकि लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। रुक जाइएगा, दूसरा खुल गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। नकुड़ में देखो 2024 में जो 22 में बसपा 55,000 वोट पाई थी, 2024 में जो वोट पाई उसी का बसपा का मेन वोट है दोस्तों। नकुड़ में 27,000, यानी कि बसपा का 30,000 वोट यहाँ पर लगभग है ऑटोमेटिक। बाकी कितना वोट? 20 + 5 25,000 वोट साहिल खान का था, साहिल खान के नाम पे प्लस ओवैसी के नाम पे। अब दोस्तों जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वे किसी भी हालात में समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बसपा को वोट देना नहीं चाहते हैं, चाहे ओबीसी की कोई जाति हो, चाहे समण की कोई जाति हो या व्यक्ति हो जिसके पास तमाम मुद्दे हैं। तो कहने का मतलब है कि सहारनपुर में चाहे बेहट हो, चाहे नकुड़ हो, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, चाहे बेहट हो, चाहे नकुड़ हो, चाहे नगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे देवबंद में टक्कर होगी, मनिहारन में टक्कर होगी, गंगोह में समाजवादी पार्टी कम से कम 5 सीट जीतने वाली है। अब आप हमारी बात को मानिए, समझिए, क्योंकि जनता ऊब चुकी है और आमने सामने की लड़ाई में कुछ सीटों पर भाजपा को फायदा होगा, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। मेरा अनुमान है सहारनपुर में कम से कम सपा 5 जीतेगी, जो पिछली बार 2 जीती थी। भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, रहेगी और यही रिजल्ट आएगा। आप लोगों को मैंने बता दिया। नमस्कार।